हर किसी का किसी भी चीज को समझने का अपना एक अलग तरीका होता है। किसी को लिख कर के बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो किसी को पढ़कर समझ में आता है, किसी को सुनकर समझ में आता है, तो किसी को साइंस या लॉजिक के थ्रू समझ में आता है। तो अगर आप है साइंस और लॉजिक वाले, तो मैं कहूंगी ये समरी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि अमीर बनने के पीछे भी कोई साइंस होती है। जी हाँ, होती है। और वो साइंस क्या है ये हम जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में। समरी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे लिखा है वॉलेस डी वॉटल्स ने। और अगर इस समरी की हम बात करें तो अगर आप अमीर होने का सपना देखते हैं, आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हैं, तो इस समरी में आप सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बनने के सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप चाहे जिस किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर हो सकते हो, अमीर बन सकते हो। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि ये समरी आपको अमीर बनने का एग्जैक्ट तरीका बताएगी। बस आपको वो टेक्निक्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो इस समरी में दी गई है। जो लाइफ आप जीना चाहते हो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, पर इसके लिए आपको एक सर्टेन वे में सोचना होगा जो आपके पास है। आपको दूसरों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए और आपकी कोशिश यही हो कि आप दूसरों के काम आ सके। आप इस समरी में पढ़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी अमीर होने से नहीं रोक पाएगा। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द राइट टू बी रिच, यानी कि इसे समझने के लिए हम कुछ सवाल कर सकते हैं। क्या अमीर होने की चाहत रखना गलत है? ऐसा कौन है जो एक ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहता? क्या ये सपना देखना वाकई में गलत है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को डेवलप करे। जो अमीर होता है वही अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको खाना, कपड़े और सर के ऊपर छत चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा रेस्ट भी मिलना चाहिए, जिससे कि आप रिक्रिएशन कर सको। लेकिन ये सब आपके पास तब होगा जब आपके पास अमीरी आएगी, यानी कि जब आप अमीर होंगे। हेल्दी माइंड के लिए हमें अच्छी और मोटिवेशनल किताबें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। हमें ट्रैवल करना चाहिए जिससे कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। हमें आर्ट की यानी कि कला की समझ होनी चाहिए और आर्ट को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी करने के लिए और दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए। अपनी आत्मा को प्योर रखने के लिए सबसे प्यार करो। एक अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे पेरेंट और देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपके अंदर अमीरी होनी चाहिए, और अमीर होने की पोटेंशियल सबके अंदर है। ये समरी आपके लिए एक गाइड की तरह काम आएगी जो आपको बताएगी कि अमीर कैसे बना जाए, ताकि आप अपनी लाइफ को खुलकर जी सके। तो राइट टू बी रिच को समझने के बाद अब समझते हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी कि अगर आप इस समरी में दिए गए स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आपका अमीर बनने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। और यही इसका साइंस है, क्योंकि आपको एक सर्टेन वे में चीजें करनी है। आप कौन है, क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक सर्टेन वे में चीजों को अप्लाई करेंगे तो बेशक आप अमीर बन सकते हो। और इसके लिए आपको किसी अमीर फैमिली में पैदा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी एक जगह के सारे लोग अमीर होते और दूसरी जगह के सारे लोग गरीब होते। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का, जहाँ पर कई सारे लोग गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही अमीरी की जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा क्यों है? चलिए मान लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ही टाउन में रहते हैं। दोनों फ्रूट बेचने का बिजनेस करते हैं, लेकिन मिस्टर ए अमीर बन जाता है जबकि मिस्टर बी गरीब रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? सच तो ये है कि कोई इंसान अपने माहौल की वजह से अमीर नहीं होता, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि वो चीजों को एक सर्टेन वे में करता है। क्या अमीर होना कोई अनोखा टैलेंट है या कोई स्किल है? चलिए इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस एग्जाम्पल से। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों मास्टर कारपेंटर्स है। दोनों के पास अमेजिंग कारपेंट्री की स्किल है, पर मिस्टर एक्स अमीर बनता है और मिस्टर वाई वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी भी खास टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको अमीर होने का साइंस अप्लाई करना है, यानी एक सर्टेन वे में चीजों को करना है। आपको कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कहां और किस पोजीशन में हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, या फिर आपकी कोई पहचान ना हो, या आपके अमीर दोस्त हो या ना हो, इसके बावजूद भी आप अमीर बन सकते हो। बस इस समरी में दिए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और अपने सपने को पूरा कर लीजिए। तो सपनों को पूरा करने की इस जर्नी में जो अगला चैप्टर है उसे समझना बहुत जरूरी है।
और ये चैप्टर है इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड, यानी कि क्या अपॉर्चुनिटी को मोनोपोलाइज किया जा सकता है। आइए समझते हैं। ये कहना एकदम गलत होगा कि दुनिया के हर ऐशो आराम पर बस कुछ लोगों का ही कब्जा है, इसीलिए बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में सबके लिए भरपूर साधन और मौके मौजूद है, क्योंकि ऊपर वाले और नेचर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस यूनिवर्स में एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है, एक ऐसी अनट्रैप एनर्जी जो हमारे काम आ सकती है, और आपके पास वो पावर है जो इस फॉर्मलेस एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर ले। जो चीज आप पाना चाहते हो, इस एनर्जी को आप उस चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यही वो तरीका है जो आपको भी इस दुनिया का एक अमीर इंसान बना सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी कि जो आप चाहते हो उसे आप अपने आसपास के फॉर्मलेस सब्सटेंस से कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसका जवाब है थॉट, यानी कि आपके विचार, आपके अंदर की इमेजिनेशंस, यानी कि आपकी कल्पनाएं। जितनी भी चीजें आज आप यूज कर रहे हो, सब थॉट का, आपके विचारों का रिजल्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस चेयर पर आप बैठे हो, जो किताब आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज करते हो, ये सारी चीजें किसी न किसी के माइंड में सबसे पहले आई थी। जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो कभी एक आइडिया थी। आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो भी सीरीज ऑफ थॉट का ही रिजल्ट है। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो या रहते हो वो भी एक सीरीज ऑफ थॉट का ही रिजल्ट है। तो ह्यूमन एक थिंकिंग मशीन है, और सच तो ये है कि हमें अब तक अपने थॉट्स की पावर का अंदाजा ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर साइंस ऑफ गेटिंग रिच के पहले 3 प्रिंसिपल सीखेंगे। पहला प्रिंसिपल है, एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है जिसने सारे यूनिवर्स को घेर रखा है। दूसरा प्रिंसिपल है, हमारा एक थॉट इस सब्सटेंस को एक फॉर्म दे सकता है। और तीसरा प्रिंसिपल है, कोई भी इंसान अपने थॉट से, अपने विचारों से फॉर्मलेस सब्सटेंस को उस चीज में बदल सकता है जो उसे चाहिए। बस ये सर्टेन वे में सोचने का एक तरीका है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको उसके बारे में कुछ इस तरीके से सोचना होगा कि वो चीज आपको मिल जाए। उस चीज की सारी डिटेल्स अपने माइंड में रख लीजिए, उसे फील कीजिए, देखिए और टच कीजिए, महसूस कीजिए। सोचिए कि आपको वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। उस चीज पर डीपली फोकस कीजिए, गहराई में जाकर। अपने आइडिया को कभी भी झूठ ना समझे। इस तरीके से आपका थॉट उस फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक शेप देगा, और एक टाइम आएगा जब वो चीज सच में आपकी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी भी गरीबी के बारे में ना सोचे। खुद को हेल्दी समझोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे पॉजिटिव थॉट्स में एक पावर होती है, इसीलिए अपने माइंड में हमेशा अमीरी का ख्याल रखें। खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बन जाओगे, और गरीब और लाचार समझोगे तो वही आपकी किस्मत बन जाएगी। खुद पर यकीन रखो, एक दिन आपके सपने जरूर सच होंगे। शक की जरा भी गुंजाइश मत रखो। चाहे जैसे भी हालात हो, हार मत मानो, और इस बात पर हमेशा यकीन रखो कि एक दिन आप अमीर बनोगे। तो अमीर बनने के इस प्रिंसिपल को समझने के बाद अब बात करते हैं इंक्रीजिंग लाइफ, यानी कि आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए तो अमीर होना पड़ेगा। आपको लाइफ अच्छे से जीने के लिए अमीर होना पड़ेगा। क्या आप मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड को जानते हैं? ये कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद आती है सिक्योरिटी, और अगर किसी के पास ये सब कुछ है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है। खाने, कपड़े और घर की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसीलिए अमीर बनने की चाहत का मतलब है कि आप एक बेस्ट पर्सन बनना चाहते हो। ये चाहत है खुश रहने की, सक्सेसफुल बनने की, और प्यार पाने और प्यार लेने की। और ये सब कौन नहीं चाहेगा? ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बनो, क्योंकि आप अमीर होंगे तभी आप एक बेटर इंस्ट्रूमेंट बन सकोगे, ताकि ऊपर वाला आपके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। यूनिवर्स आपको अमीर देखना चाहता है, इसीलिए नेचर के पास हमें देने को इतना कुछ है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये चीज आपको याद रखनी होगी, आपका अमीर होने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि ऊपर वाले और यूनिवर्स की मर्जी भी इसमें शामिल है। आपका पर्पस क्रिएट करना है, ना कि डिस्ट्रॉय करना। आपको लालच या मजे लेने के लिए अमीर नहीं बनना है, बल्कि आपको दूसरों के काम भी आना है। आपको अपनी बॉडी, सोल और माइंड का अच्छे से ख्याल रखना है, और इसके लिए आपको अमीर बनना है। आपको अपनी अमीरी का यूज करके अपने खाने, कपड़े और शेल्टर का प्रॉपर इंतजाम करना है। आपको दुनिया घूमने के लिए और नई नई चीजों को सीखने के लिए अमीर बनना है। आपको सच की खोज के लिए अमीर बनना है। आपको इसलिए अमीर बनना है ताकि आप लोगों से प्यार कर सको, लोगों से प्यार बांट सको।
और अच्छे काम कर सको। आपके अमीर बनने का गोल कंपटीशन नहीं है बल्कि क्रिएशन है, क्योंकि धोखा देना, चोरी करना और किसी का फायदा उठाना एकदम गलत बात है। जो आपका नहीं है उस पर आपका कोई हक नहीं है। जो पैसा किसी कंपटीशन में कमाया जाता है वो कभी भी सच्ची खुशी नहीं देता और जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा पैसा आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। इसलिए कंपटीशन मत करो, क्योंकि जो आपका है आपका रहेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में फॉर्मलेस सब्सटेंस की कोई कमी नहीं है। तो इंक्रीजिंग लाइफ इस चैप्टर को समझने के बाद अब बात करते हैं हाउ रिचेस कम टू यू, यानी कि अब जो चीजें आपको चाहिए उसे एग्जैक्टली कैसे पाया जाए, यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस को रियलिटी में कैसे बदला जाए। और वो तरीका है आपके थॉट्स, यानी कि आपके विचारों की शक्ति। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में सिलाई मशीन की एक क्लियर पिक्चर आएगी। आप इसकी हर डिटेल्स के बारे में सोचेंगे। फिर ये सोचिए कि सिलाई मशीन आपको मिल गई है, ये आपकी हो चुकी है। डाउट मत करो, शक मत करो, बस यकीन रखो कि आपके पास सिलाई मशीन है। अब फॉर्मलेस सब्सटेंस कोई ना कोई रास्ता निकालकर सिलाई मशीन आप तक पहुंचा देगी। बेशक ये आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अगर आपका पर्पस अपनी और दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना है तो यूनिवर्स इस सिलाई मशीन को आप तक पहुंचाकर रहेगी। बस आपको यकीन रखना होगा। जैसे कि एक बार बिल नाम का एक गरीब आदमी था। वो एक डेली वेज अर्नर था। बिल एक छोटे से फ्लैट में रहता था और किसी तरीके से 3 टाइम के खाने का जुगाड़ कर लेता था। बिल रोज एक ही कपड़े पहनकर काम पर जाता था। तो एक दिन उसने सोचा कि वो ऊपर वाले से सोने के लिए एक नया मैट और एक कोल स्टोव मांगेगा, जिसे वो विंटर्स में यूज कर सके। बिल ने समरी में दिए गए स्टेप्स फॉलो किए। उसके माइंड में स्टोव और मैट की एकदम क्लियर पिक्चर थी। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि उसे ये चीजें नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, जल्दी ही कुछ महीनों के बाद बिल ने एक मैट और स्टोव खरीद लिया, क्योंकि उसे जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिला था। फिर बिल ने सोचा कि वो इसी तरह से और चीजें भी ले सकता है। कैसा रहे कि इस बार अगर वो घर का सपना देखे। तो उसने घर की डिटेल्स इमेजिन की। वो यही सोचता रहता था कि उस घर की विंडो कहाँ होगी, चेयर कहाँ पर होगी और बाकी चीजें कैसी होगी। उसके बाद बिल ऐसे रहने लगा जैसे कि उसका घर सच में बन गया हो। इसकी वजह से काम पर उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी शुरू कर दिया था। वो सुबह जल्दी उठता था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करता था। और कुछ सालों में ही बिल ने अपना एक घर खरीदा। उसने एक लविंग फैमिली का भी सपना देखा था और वो भी पूरा हुआ। बिल आज इसीलिए अमीर है क्योंकि उसने कभी अपने सपनों पर डाउट नहीं किया, शक नहीं किया। तो इस बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, यानी कि आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, थैंकफुल रहिए। इस तरीके से आप फॉर्मलेस सब्सटेंस और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन रख सकते हो। क्योंकि कई ऐसे भी अमीर लोग हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब है। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो और भी ज्यादा अमीर होते जाओगे। आपको लोगों की और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से, शुक्रगुजार रहने से हम ऊपर वाले के और भी करीब आ जाते हैं। इससे आप फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक हार्मनी भरा रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। जिस दिन आप शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, जिस दिन आप एक मतलबी, एरोगेंट और अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हैं, उसी दिन से आपकी अमीरी खत्म हो जाती है। एक ग्रेटफुल माइंड अच्छा ही अच्छा करता है और उसे बदले में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है, छोटा बड़ा मोटा, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। जो आपके पास है उसे एंजॉय करो और दूसरों को भी इंस्पिरेशन दो। तो ग्रेटिट्यूड की पावर को समझने के बाद अब बात करते हैं थिंकिंग इन द सर्टेन वे। ये कैसे करना है, आइए समझते हैं। आपको जो भी चाहिए उसकी क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा कि मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी आपको सेट करनी होगी। आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर होनी जरूरी है। आपको श्योर करना होगा कि घर कैसा दिखेगा, कितना बड़ा होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, सोफा कहाँ होगा, विंडो कहाँ होगी, किचन कहाँ होगा, एंट्री गेट कैसा होगा, वगैरह वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसीलिए जो भी चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लीजिए, तभी वो चीज आपको मिल पाएगी।
जरा सोचिए कि आप अपने दोस्त को ईमेल भेजते हैं जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। आप अपने दोस्त को एक क्लियर मैसेज देते हैं जो उसे समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी से कोई भी वर्ड उठाकर मैसेज करते हैं तो क्या उसे वाकई में समझ आएगा? ठीक ऐसे ही फॉर्मलेस सब्सटेंस को जब तक आप क्लियर मैसेज नहीं देंगे उसे भी समझ में नहीं आएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक पैशन क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको वो चीज हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज का ख्याल कीजिए, माइंड में उसकी डिटेल्ड इमेज बना लीजिए और मानकर चलिए कि वो चीज आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाइए और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना ना भूले। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। एक इमेज हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहां रहे, जो भी करे, ये इमेज आपके साथ रहेगी। अब अगली चीज है कि आप हर हाल में खुश रहो। क्या होगा अगर आपको वो चीज मिल जाए जिसके आप सपने देखते हो? अपना हर दिन खुशी में और एक उम्मीद के साथ जियो और अपना पर्पस कभी मत भूलो, क्योंकि एक साइंटिस्ट और एक डे ड्रीमर के बीच में यही एक डिफरेंस है, यही एक फर्क है। तो सर्टेन वे से कैसे आपको जीना है, ये जानने के बाद अब जानते हैं हाउ टू यूज द विल, यानी कि अपनी विल पावर को कैसे यूज करें। आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप दूसरों के आगे अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। अपनी विल पावर को दूसरों पर यूज करना गलत होगा। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये गलत है, क्योंकि आप वाकई में नहीं जानते हैं कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी तरह आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच भी खुद पर ही अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए आपको एक सर्टेन वे फोकस करना होगा और एक्शन लेना होगा। अपने आइडियाज दूसरों पर मत थोपो। याद रखिए कि आपको इस फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेंटेन करना है। इसके लिए किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। इसीलिए अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। कभी भी गरीबी या बीमारी के बारे में मत सोचो। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। बीमारी की बात सोचते रहने से कोई हेल्दी नहीं बन सकता। अगर आप गलत चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी सही कदम नहीं उठा सकते। इसी तरह नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप चैरिटी से दूर रहे। नहीं, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप पत्थर दिल बनिए, बल्कि किसी गरीब को रोटी देने से अच्छा है कि आप उसे इंस्पायर करो, उसे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपको उनके माइंड में अमीरी का आइडिया डालना है और यही सबसे बढ़िया तरीका है गरीबों की प्रॉब्लम को दूर करने का। मान लीजिए आपने किसी गरीब को आज पैसा या रोटी दे दी, लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए गरीब की मदद मत करो, बल्कि उसे गरीबी दूर करने का सोल्यूशन दो। आप उन्हें सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए, कोई काम कैसे किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप ये करेंगे कैसे, क्योंकि इसके लिए पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। आप एक अपना एग्जाम्पल देकर दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हो। अगर गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है, और फिर आपकी तरफ वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर होंगे और फिर बाकी लोगों को वो करेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और दूसरों को भी उस पर चढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। आप उस सीढ़ी को नहीं गिराते क्योंकि आप दूसरों को नहीं गिराना चाहते, बल्कि आप ऊपर उठने में उनकी मदद करते हैं। आप गरीब लोगों को गाइड करके अमीर बनने का रास्ता दिखाते हैं, ताकि वो भी अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। तो अपनी विल पावर को कैसे यूज करना है ये समझने के बाद अब बात करते हैं और समझते हैं एक्टिंग इन द सर्टेन वे। यानी कि जब हम बोलते हैं कि एक सर्टेन वे में सोचो तो इसका मतलब क्या है, यानी आप क्या चाहते हो उसका एक क्लियर आइडिया होना जरूरी है। एक्टिंग इन अ सर्टेन वे का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करो अभी करो। इसका मतलब है कि अपने प्रेजेंट में जियो, आज में जियो। अमीर बनने के लिए पास्ट को भूलना ही होगा और फ्यूचर की टेंशन छोड़नी होगी। सिर्फ अपने आज पर ध्यान दो। जो आज का काम है उसे करो और बेस्ट तरीके से करो। आज से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम और कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं या नई जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आज ही एक्शन लो। किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का इंतजार मत करो। अगर आप आज सही काम करते हो तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। अगर आपकी प्रेजेंट जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो अगली जॉब में जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ आपको अपना बेस्ट देते रहना है, आपको अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर जरूर मिलेगा। जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुँच पाओगे और उतनी ही जल्दी आपके सपने सच होंगे।
तो इसी बात के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफिशिएंट एक्शन के बारे में। हर दिन को भरपूर जियो, खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर और इस दुनिया पर एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं है। आपका हर दिन आपके लिए या तो सक्सेस लेकर आता है या फेलियर लेकर आता है, लेकिन अगर आपके हिस्से में फेलियर ज्यादा है तो आप गरीब ही रहेंगे, और अगर सक्सेसफुल दिन ज्यादा होंगे तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। जो लोग अपने आज के काम को कल पर टालते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसे समझने के लिए एक रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद को इमेजिन करो। एक बूंद भी पानी में हलचल पैदा कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल टास्क की क्या इम्पोर्टेंस है। जहाँ एक छोटा सा भलाई का काम कई सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है, वहीं एक बुरा काम भी लाइफ को मुसीबतों में डाल सकता है। और एक बात नोट कर लीजिए कि प्रोडक्टिव होने और बिजी होने में बहुत फर्क है। इसीलिए हमेशा वही काम कीजिए जिसका कुछ फायदा हो, और हर काम को एक एफिशिएंट तरीके से कीजिए, क्योंकि तभी आप खुद को प्रोडक्टिव बोल सकते हो। जो लोग अपना हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं, सक्सेस और अमीरी उन्हीं को मिलती है। तो एफिशिएंट एक्शन के बारे में समझने के बाद अब समझते हैं गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस, यानी कि जिस बिजनेस में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो उसी में इन्वेस्ट करो। आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है? आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन या बिजनेस वही होगा जो आपकी हॉबी है। आपकी खुशियां और अमीर बनने का तरीका सिर्फ यही है। पर अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट या स्किल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइफ हमें सीखने का मौका हमेशा देती है। जितना हो सके उतना खुद को ट्रेन करो। ट्रेनिंग को काम मत समझो, बल्कि उसे फन की तरह एंजॉय करो। बेशक आपको अभी अपना काम पसंद ना हो, फिर भी अपना बेस्ट दो। हमेशा प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रहो, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का रास्ता यहीं से खुलेगा। और इसी के साथ बात करते हैं अगले चैप्टर की, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। आइए इसे समझते हैं कि ये कैसे करना है। हम सब लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। ये एक नेचुरल चीज है। हमें ज्यादा नॉलेज, ज्यादा खूबसूरती, ज्यादा पैसा और ज्यादा खुशी चाहिए। हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उन्हें थैंक्स कहिए। अपने हर काम में और ज्यादा एफर्ट, एनर्जी और सर्विस दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दीजिए। उन्हें सिर्फ अपनी सर्विस और प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा दीजिए जिसे वो हमेशा याद रखे और आपके कस्टमर बने रहे। छोटी छोटी बातों को आप कीमती बना सकते हो, जैसे कि अपने कलीग को कोई फाइल सबमिट करते समय फेस पर स्माइल रखो ताकि उसे भी अच्छा लगे। इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ को कल्टीवेट करते हो और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लोगों को आपके अंदर सक्सेस की निशानी मिलेगी और वो आपकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ऊपर वाला, ये यूनिवर्स और लाइफ सोर्स आपके अंदर आगे बढ़ने की एनर्जी पैदा करेगा और इस तरह आपको लोगों की और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप हर तरह के ऐशो आराम को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद दूसरों पर कंट्रोल करने की चाहत मत रखो, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को एक नेगेटिव इफेक्ट देगी। अपने माइंड के मास्टर बनो, ना कि गुलाम। एक बात हमेशा माइंड में रखो कि मुझे जो अपने लिए चाहिए वही सबके लिए भी चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप चलेंगे तो सारा संसार, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी और इस दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि जो जितना शेयर करता है उसे उतना ही मिलता है। तो इस बहुत ही कमाल की लाइन की, जो जितना शेयर करता है उसे उतना ही मिलता है, के साथ अब आगे बात करते हैं द एडवांसिंग मैन, यानी कि समरी की टेक्निक सभी पर अप्लाई हो सकती है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। आप रूल ऑफ इंक्रीज यूज कर सकते हो, फिर चाहे आप डेली का कोई छोटा मोटा काम करते हो या फिर अपना बिजनेस चलाते हो, या चाहे आप एक लॉयर हो, एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट की जितनी ज्यादा केयर करेगा और उनकी जितनी ज्यादा सेवा करेगा, उसके पास उतने ही ज्यादा पेशेंट आएंगे और इस तरीके से वो एक फेमस और सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगा। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ाता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है, उसकी जॉब कभी नहीं छूट सकती, क्योंकि उसके पास अपने स्टूडेंट्स का फेवर है, उसके पास लोगों की दुआएं हैं। तो क्या हुआ अगर आप एक डेली वेज वाले हो, छोटा मोटा काम करते हो, ऐसा कभी मत सोचना कि आप अमीर नहीं बन सकते या आपको ग्रो करने का चांस नहीं मिलेगा। ऊपर वाला आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स को देख रहा है और वो टाइम जरूर आएगा जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप जो आज हो उससे आगे बढ़ने का मौका आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अपने रोल से बड़े हो। बेशक आपको अभी तक प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। या आपका बॉस आपके काम की तारीफ नहीं करता,
तो कोई और जरूर करेगा। आप जल्दी ही वो सब हासिल करोगे जो आप डिजर्व करते हो। अगर आप हर दिन एक विश्वास के साथ जीते हो, अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। यहाँ पर अब हम आपको चार्ली की स्टोरी सुनाते हैं, जो एक वेज अर्नर था। 10 सालों तक क्लर्क की जॉब करने के बाद उसके पास इतनी सेविंग थी कि खुद का फार्म शुरू कर सके। चार्ली हमेशा से अपना एक फार्म खरीदना चाहता था, जहाँ पर वो सब्जियां वगैरह उगाए और थोड़े जानवर पाले। ये सपना उसके मन में कई सालों से था, जो आखिरकार एक दिन पूरा हुआ। चार्ली ने अपनी सेविंग से एक 10 एकड़ का लैंड खरीद कर उस पर फार्म बना लिया। चार्ली ने खूब मेहनत की। वो सीजन के हिसाब से डिफरेंट वेजिटेबल्स उगाता था। उसने फार्म में कुछ जानवर भी रखे, जैसे कि पिग्स, मुर्गियां और बतख। चार्ली और उसकी वाइफ ने फार्म की वेजिटेबल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि अंडे, चिकन वगैरह मार्केट में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रॉफिट बढ़ता गया। चार्ली ने कुछ और जमीन खरीदी और वहाँ पर भी एनिमल्स रखे। उसने अपने रिलेटिव्स को बोला कि वो लोग फार्म में उसके साथ काम करे। फिर उसने अपने पड़ोसियों को भी साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया। और इस तरीके से चार्ली ने अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बदल दी। उसका बिजनेस काफी ग्रो कर रहा था। चार्ली अपने काम को वैल्यू देता था, इसीलिए उसके कस्टमर्स बढ़ते चले गए। चार्ली अब एक अमीर आदमी बन चुका था। अपने अच्छे और पक्के इरादों की वजह से ही चार्ली अपनी गरीबी को दूर करने में कामयाब हुआ था। तो इसी के साथ अमीर बनने के पीछे क्या साइंस है, इसे समझने के साथ ही हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। यानी कि समरी के थ्रू आपने सीखा कि अमीरी पर सबका हक है। हर एक को अमीर बनने का राइट है, अधिकार है, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, मौके है, चांस है। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस लिमिटलेस है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर वो इंसान जिसके पास एक क्लियर इमेज है, जिसे खुद पर स्ट्रॉन्ग बिलीव है और जो एक नोबल पर्पस के साथ जीना चाहता है, वो एक दिन अपने अमीर बनने के सपने को जरूर पूरा कर सकता है। आपने समरी से सीखा कि अमीर होने के लिए हमें एक सर्टेन तरीके से सोचना है और एक्शन लेना है। आपने ये भी सीखा कि आप कंपटीशन के थ्रू कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अपनी लाइफ में लोगों को थैंक यू बोलना कभी मत भूलो और हमेशा अपनी खुशियां दूसरों से शेयर करो। अपने आसपास खुशियां बांटो और जितना हो सके लोगों की मदद करो। ऊपर वाला भी उनके सपने पूरे करता है जो डिजर्व करते हैं। इसीलिए अपने फेथ और पर्पस पर डटे रहो। अमीर होने का ड्रीम देखना ना तो कोई बुरी बात है और ना ही ये ड्रीम पूरा करना इम्पॉसिबल है। आप जब तक अपनी और दूसरों की लाइफ में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, उसे और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि जो भी आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी चाहे। ऑफ कोर्स आप अपना कभी बुरा नहीं चाहते हैं, तो दूसरों का बुरा कैसे कर सकते हैं। बस बात ये है कि वो इंटेंशन आपको रखना है। और हाँ, साथ ही साथ जो भी आपको मिला है दूसरों के साथ उसे शेयर जरूर करें। जैसे कि आप इस समरी को शेयर कर सकते हैं बाकी सब लोगों के साथ, है ना कमाल की बात। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बाकी चीजों के साथ भी आप शेयर करना शुरू कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और ये जो साइंस है अमीर बनने की, इसे समझने के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन आपकी जर्नी यहाँ से थोड़ी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़नी ही चाहिए, अगर आप इसे पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं तो। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, या फिर आपने अपने आसपास किसी को कुछ फॉलो करते हुए देखा, इस समरी में से लगा कि हाँ यार कोई है जो वाकई में ऐसा करता है, तो आई एम श्योर आप भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है।